धर्म जिसके पीछे पड़ जाए उसे नंगा नहीं कह के दिगंबर कहते हैं, क्योंकि कर्म कहता है कि तू इतना पापी है कि तू वस्त्र चाहेगा तो नहीं मिलेंगे, और धर्म कहता है तू इतना पुण्यात्मा है तुझे वस्त्र की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तेरा सब कुछ इतना पवित्र है कि उससे जितनी हवाएं टकराएंगी। बहुत अच्छा एक जोक था, जोक नहीं, एक सही में घटना घटी होगी कि सुदामा के बाद एक धोती थी मात, ऊपर भी कुछ नहीं था, तो श्री कृष्ण ने उनकी बड़ी सेवा पूजा की, पाठ प्रक्षालन किया दिया। रानियों को पता चला कि हमारे पति के मित्र हैं, तो उनके लिए उन्होंने बड़ी भेंट की, अच्छे अच्छे वस्त्र दे दिए, बहुत वस्त्र दे दिए, बहुत उनको सामग्री दी, जूते वगैरह पहनने को दे दिए, रत्नों की मालाएं दे दी, और सुदामा जी पूरे शरीर से ढक गए, ऐसे ढक गए जैसे ठंड के दिनों में आप कपड़ों से ढके रहते हो। तो कृष्ण जी ने देखा, देखते कृष्ण जी को बड़ा विकल्प आ गया, ओ ये तो अनर्थ हो गया। अब दोस्त तो थे ही, बोले सुदामा तू यहाँ क्या समेटने को आया था, तेरे पास तो कुछ नहीं, ये कपड़े लत्ते कहाँ से मिल गए तुझे। तो सुदामा कहते संभाल के बोल। बोले क्या बोलूँ, इतने कपड़े पहन लिए, जूते पहन लिए, ये सब इसके लिए आया था यहाँ। बोले मैंने कोई चोरी नहीं की तेरे घर में, तेरे रानियों ने प्रेम से दिया, भाव से दिया, क्या कहता ठुकरा देता मैं। अरे वो तो भली स्त्रियां हैं, वो तो देती हैं, तुझे तो नहीं लेना चाहिए था। अरे लेना चाहिए, नाराज कैसे करता, बड़े प्रेम से बड़े भाव से दिया उन्होंने। बोले नहीं सुदामा तुझे नहीं लेना चाहिए था, तूने लेकर गलती की। इतने में सारी रानियां आ गई। सुनकर सुदामा कृष्ण जी कहते क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हम इनको कुछ दे सकें, क्या मेरी बात इतना भी नहीं है। अब कृष्ण जी की जब पत्नियां बोलना शुरू होती हैं तो पति का एक ही धर्म होता है, चुप रहने में समझदारी है। हाँ नीति है, स्त्रियां जब बोलना शुरू करें तो समझदार व्यक्ति मौन ले लेवे। कृष्ण जी सुदामा के समय तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जैसे रुक्मणी सत्यभामा वगैरह आई तैसे ही बस वो उन्होंने बड़बड़ाना शुरू किया। अब कृष्ण जी कहते हमारी खैरियत नहीं है, वो चुप हो गए। कृष्ण ने कहा बैठो सब लोग, बैठो बैठो बैठो। क्या बैठे यहाँ, जहाँ इतना भी अधिकार नहीं है कि हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। उन्होंने कहा नहीं नहीं दे सकते हो, सुनो तो सही पूरी बात। जब कृष्ण ने कहा देखो मैं 3 खंड के अधिपति ने भी सुदामा के पैर प्रक्षालन किए जब कुछ नहीं था, एक धोती पहन के आया था, तब बोलो समझो क्या था ऐसा। मैंने वन बनाया था कि सुदामा वो तपस्वी है जिसके चरण कमल मेरी पूरी द्वारका में घुमाऊंगा और पूरी द्वारका को तीर्थ बनाऊंगा, और तुमने इसको जूते पहना दिए। अब जूते पहनते ही इसके चरणों से माटी स्पर्श नहीं होगा, इसके शरीर से इतना पवित्र है इसका शरीर कि हवाएं आकर इसको छुएंगी, और जहाँ तक हवाएं उड़ के जाएंगी वहाँ तक सुरक्ष होगा। तुमने कपड़े पहना दिए, अब तन को ही हवाएं नहीं छू सकती। जो दिगंबर मुद्रा का वर्णन कृष्ण जी ने किया, रानियां रो पड़े। सुदामा ने तो जब तक कपड़े उतार ही दिए थे, और इसने तब क्या कृष्ण के वाच है वहाँ, महान आत्माओं को जितना ढकोगे उतनी दुनिया का नुकसान है, क्योंकि उनके पैर नंगे चलेंगे, जमीन छुएगी, जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के वे जग तीरथ हों। इनके शरीर को हवाएं छुएंगी, और वे हवाएं छू करके जहाँ जहाँ बहेंगी वहाँ सुभिक्ष की स्थिति बनती है। इसलिए धर्म अपने धर्मात्मा को इसलिए निर्वस्त्र करता है कि जब तुम धर्मात्मा हो, तुम्हारे में कोई विकार ही नहीं है, तो फिर वस्त्र की क्या जरूरत है। जितनी देर तुम वस्त्र से ढकोगे उतनी जगत का नुकसान है। और कर्म भिखारी से कहता है तूने इतने पाप किए हैं कि अब तू ढांकना भी चाहे तो ढकने वाला नहीं है। दोनों में इतना बहुत अंतर है। धर्म की नग्नता सारे जगत को पवित्र करती है और कर्म की नग्नता भिखारी बनाती है, इतना अंतर है।